सर, आपने बुलाया सर? अपने पूरे एरिया में जितने भी लोफर्स हैं सबकी लिस्ट मुझे चाहिए। कितने टाइम में मिलेगी? सर मुझे एक डाउट है, जब भी कोई नया ऑफिसर आता है तो कातिल चोरों और बदमाशों के नाम पूछता है, आप लोफरों के नाम पूछ रहे हैं? ये लोफर सोसाइटी के दीमक की तरह होते हैं। दीमक लकड़ा चाटती है और ये अपने माँ बाप का भेजा। ये सिर्फ अपना नुकसान ही नहीं करते, आसपास के लोगों का भी करते हैं। इनका पेस्ट कंट्रोल हो गया तो देश का कल्याण हो ही जाएगा। राजा चल अब काम पे लग जा। अरे ठोले लोग ने पूरी चढ़ी उतार दिया, लगता है फिर से गला गीला करना पड़ेगा। मामू लोग वैसे तो हमेशा लेट आते हैं, पीने बैठे तो टाइम पे आ जाते हैं। थोड़ा कोटा बचा है क्या? एक बार सरकार का कोटा खत्म हो सकता है लेकिन अपुन का कोटा कभी खत्म नहीं होएगा। सही है बाप। घुमाए, ये पकड़, इसमें बार में काम करने वाले बाबला भाई का नंबर है। मेरा नाम लेके बिंदास फोन करने का। 10 मिनट में नहीं है तो एक क्वार्टर पे क्वार्टर फ्री। मांगा बाबला भाई, बिना खटा चाय मेरा पीने का मन कर रहा है। जल्दी से तू पिएगा ना? अब तो 3 भेज दे और साथ में तला हुआ काजू। तुम लोग भी ऑर्डर दे दो रे। ला, ये अपुन का स्पेशल आइटम ला, कुंग-फू पांडा फ्राई। 2 घंटा हो गया आया नहीं। कितना टाइम लगेगा? ये दू के घूम आके। ये बाबला बावला हो गया क्या? कब से वेट कर रहे? तो 5 मिनट में इधर दिखा नहीं ना मेरे को तो काजू की जगह तेरे को तल दूंगा। नीचे ठंडा रख, काम डाउन। कब आएगा? ए, बहुत जर्मनी का टाइम इंडिया का। अरे देखो साइकिल बनी बाइक पे, लगता है बाबला खुद आया है। आ गया क्या? आ गया। ये इसके हाथ में पार्सल की जगह डंडा क्यों है रे? ये अमावस, मामा तेरा बापू जैसा दिख रहा है। क्या? तेरा दादा रंगीन मिजाज था क्या? फोन दे तो। डबल रोल है क्या? मामा तेरे को बाबला को बोला था, क्यों, क्या तूने हुआ? बापू को फोन लगा दिया, अब लग गई मेरी। क्या बात कर रहा है? बाबू को लगा है? हाँ। गलती तेरी है यार, मेरे को नशे में फोन काहे को दिया? अब झेल इसको। अरे बाबा, बाबा रुक, डंडे से नहीं मुंह से बात कर रहा है। अपने बाप को बोतल लाने के लिए कहा। हाँ, बहुत नेक काम कर रहे हो सूर्या जी। आपके एनजीओ की वजह से कितने गरीब बच्चों का फ्री में हार्ट ऑपरेशन होगा। सर, इसकी प्रेरणा तो आप ही से मिली है। अगर आपकी मदद नहीं मिली होती तो 35 करोड़ रुपए जमा हो पाना नामुमकिन था। और 15 करोड़ रुपए जमा हो जाएं तो इस चिल्ड्रंस डे पर उन बच्चों को ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई जा सकती है। आप क्या मदद कर सकते हैं? ये लो चीचा, आज के दिन की अय्याशी तुम पर कुर्बान कर रहा हूँ। चोर पॉकेट में रखना। चंदा दो तो चंदा जैसी बीवी मिलती है। बाबा, ये किसका चिराग है? मैं वो चिराग हूँ जो अपने बाप का नाम रोशन नहीं करेगा बल्कि उसमें अंगार लगा देगा। पर इन्हें कभी घमंड नहीं हुआ कि मैं इनकी औलाद हूँ। मेरे दोस्तों को नाज है कि अबे लानत है कि तू इसकी औलाद है। कौन बोला रे इसकी? अरे अंकल, आप आंटी नहीं आई साथ में? बैठो ना। माँ अंकल के लिए सुबह की बची हुई चाय देना। देख बेटा, ये अपने बोल बचन बंद कर। भाई साहब, इसने मुझे रात को फोन किया और कहा कि बोतल लेकर आओ और कुंफू पांडा फ्राई भी मंगवाया। पापा ऑर्डर सही लिखा करो ना। कुंग-फू पांडा फ्राई मैंने बोला था और तला हुआ काजू इसने। ये सब याद रहता है, मम्मी, काम की बातें पापा, याद नहीं रहती। इन लोगों का कुछ करो भाई साहब। बेटे की वजह से बाप का सर समाज में ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से मुझे हमेशा सर झुका के चलना पड़ता है। ऊंट भी गर्दन झुका के चलता है। और शुतुरमुर्ग भी बमा है। बेटा, मेरी बात का तुम बुरा मत मानना। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कितनी समाज सेवा करते हैं? समाज सेवा के चक्कर में तो उनके भजिया बिक गए। क्या चचा? क्या है बेटा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? अब क्या डांटी हो माँ? लाड प्यार करके तो बिगाड़ चुकी हो। सुधारना है तो इन्हें सुधारो। मैं तो बोलता हूँ तीर्थ यात्रा का पैकेज करा दो। क्या बोलता है? सही है बमा। तुम दोनों राजा और सीनू हो क्या? बड़े साहब ने तुम दोनों को थाने में बुलाया। पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? आपको नहीं पता तो किसी ज्ञानी से पूछ के आऊँ क्या? और क्या सर, जब मालूम ही नहीं है तो टाइम पास करने के लिए क्यों बोला है? बस करो, कहानियां मत सुनाओ। तुम दोनों की पूरी जन्म कुंडली इस फाइल में है। हम शहर के लफंगों का सर्वे कर चुके हैं और उस सर्वे की लिस्टिंग में सबसे पहला नाम तुम्हारा है और दूसरा नाम तुम्हारा। वाह सर, बचपन से जिस चीज के लिए मेहनत की उसमें कामयाब हो गया। मिठाई मंगाओ सर।
अरे अपने दोस्त से कुछ सीख। लफंगू में अपना नाम सुनकर शर्म के आंसुओं से हाथ धो रहा है। शर्म वरम कुछ नहीं आ रही है तो सर। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शहर में सबसे ज्यादा वेलागिरी करने में नंबर 1 मैं हूँ, ये कभी हो गया? तकलीफ होगी नहीं सर? अबे चुप, तूने ऐसा किया ही क्या? तूने 4 साल में इंजीनियरिंग किया, मैंने 7 साल में। अबे मैं छठी में 6 साल तक था, ऐसा कुछ किया है? मैं ड्रंक एंड ड्राइव केस में 150 बार जेल में गया हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं साहब के टेबल पे ही मंगा के मैं पीऊंगा। उनकी कुर्सी तो पे उनके भी घर चुप जाके रहो पीऊंगा। ब्लडी फूल, पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्या नोबेल प्राइज बढ़ रहा है? बेवकूफ कहीं के। अरे माँ बाप के बोझ, कुछ काम धंधा करो ना। कम मेहनत ज्यादा पगार वाला जॉब है तो दे दो। अरे मैंने तुम्हारे लिए नौकरी की बात कर ली है। मेरे दोस्त की सॉफ्टवेयर कंपनी में महीने की 30,000 पगार है। महीने के 30,000। थैंक यू सर, आपने तो बुझते दिए में तेल डाल दिया। पहली तनख्वाह मिलते ही आपका एहसान चुका देंगे। एक सवाल था सर, ये सब आप हमारे लिए काय को कर रहे? आज गरीबी की वजह से देश के हजारों बच्चे हार्ट की प्रॉब्लम से दम तोड़ देते हैं। इसे देखते हुए सूर्या जी ने एक एनजीओ स्पंदन फाउंडेशन की स्थापना की है और इसके माध्यम से वो हजारों ऐसे बच्चों का इलाज करेंगे जिसकी वजह से उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। तुम्हारे पिताजी कॉलेज में मेरे सीनियर थे। सिंसियरिटी मैंने तुम्हारे बाप से ही सीखी है। मैं उनकी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। ये चेक अपने पिताजी को देना और मन लगाकर ईमानदारी से काम करना। एक हफ्ता एंजॉय का मूड है, उसके बाद चले जाएंगे। हेलो, कल सुबह सूरज निकलने के बाद अगर यहाँ नजर आए तो सरकारी पिस्तौल से एनकाउंटर कर दूंगा। रात की बस से निकल लो। अरे वाह, ये किस लिए? बाप को जलाने के लिए यार। बोलता था कुछ नहीं कर सकता है, अब उसकी आंखें खुलेंगी। अगर बापों को जलाने का कॉन्टेस्ट हो गया ना बमाए, तो हम लोग नंबर 1 आएंगे। पूरी पगार से अय्याशी करेंगे और 150 बचा के घर भेज देंगे। 150 क्या, फूटी कौड़ी भी नहीं भेजेंगे। छी, मैं इस बस में नहीं चढ़ूंगा। काय को बमाए, बस तो मस्त है। मैं तेरे साथ सफर कर सकता हूँ पर कुत्ते के साथ यात्रा बिल्कुल नहीं। दूसरी बस पकड़। बमाए तू एंटी डॉगी कब से बन गया? ये एक बड़ी खूंखार कहानी है। वैसे भी बमाए सफर में मेरे को कभी नींद नहीं आती। जल्दी सुना ना, मुझे सोना है। हाँ ठीक है ठीक है। जहाँ गॉड सबकी जिंदगी बदलता है, वहाँ एक डॉग ने मेरी जिंदगी बदली। टेलीकास्ट देख। मैं था तो 5वीं में, पर मेरी हरकतें कॉलेज वाली थी। पापा की शर्ट और पैंट मेरे लिए एटीएम था, लेकिन माँ की नजरों में मैं किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सबके लिए एक नेक और शरीफ बच्चा था। एक दिन मेरे बापू ने कुत्तों की बिरादरी पे तरस खा के एक कुत्ता घर ले आए। उसका नाम उन्होंने रखा विश्वास, और उस विश्वास ने अपने नाम की पूरी इज्जत रखी। जैसे ही मैं एटीएम से पैसे निकालता, वो अलार्म की तरह बजने लगता। लक्ष्मी, हाँ जी। घर में अंडे हैं? हाँ है। और चाहिए? इसकी मार्कशीट में बहुत सारे अंडे मिले हैं। छी, सारे सब्जेक्ट में 0। इसका काम है भौंकना, तेरा काम है पढ़ना। ये तो अपना काम ठीक से करता है, लेकिन तू होपलेस। कुछ सीखना है तो इससे सीख। पकड़। ये मेरा लायक बेटा है। अच्छा, फिर ये नालायक है। मम्मी, या तो मैं इस घर में रहूंगा या वो कुत्ता इस घर में रहेगा। आज आर या पार। यार सच में बाहर निकाल दिया। मम्मी, जा रहा हूँ मैं, वापस आऊंगा नहीं। मेरे दीदार के लिए तरस जाएगी तू। पानी घुटने के ऊपर आ चुका था। मैं भी एक दिन उसे घुमाने लेकर गया और घुमा के आ गया, और मेरे बाप ने उसे ढूंढने में आधी दौलत लुटा दी। यार ऐसा कोई करता है? गटर, नाला, खड्डा, कल्लू की झोपड़ी, यादव का ढाबा, चाय की टपरी, मुन्नी बाई की झुग्गी, हर जगह इतना ढूंढा कि असली घर छोड़ के हमें भाड़े पर रहना पड़ा। उसने पूरा बचपन सत्यानाश कर दिया। बमाए, हाँ। लगा था अच्छी खासी नींद आएगी। अब तो नींद की वाट लग गई। देख, लगता है स्टॉप आ गया। बमाए, क्या बोलता है, एक लॉन्ग फिल्म बना डालें क्या? ए सर्टिफिकेट या यूए? तेरे दिमाग में गंदा ही भरा रहता है क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। आप डिक्शनरी लेंगे? डिक्शनरी बोले तो? डिक्शनरी का मतलब नहीं पता सर? हाँ। इसमें उसका भी मतलब मिल जाएगा। सुबह से बकरा बनाने के लिए वही मिला क्या? जा किसी और को बकरा बना। क्यों सर, आप बकरे नहीं गधे? पहले डिक्शन का कोर्स कर, उसके बाद में डिक्शनरी बेच। तेरी बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं नेपाली हूँ सर। ओके। मैंने बड़ी बड़ी फ्रॉडियों की बुक पढ़ी है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे चीट कर सकते हो? हाँ, आज उपवास है, वरना देती तुम एक पंच। अमूल्या बोलते हैं बंदी को। वाह, आज पहली बार दिल में बजी है गिटार। एक पंचड़ा दूंगी तुझे। ए भाई, देखने में डिस्टर्ब हो रहा है, जी भर के देख लेने दे।
देख लिया अब बचा। ए, नेता परिवार की बेटी हूँ, समझा? अरे जिस दिन डिक्शनरी बेचना पड़ा ना मेरे को, तेरे को फांसी लगाऊंगा और खुद मर जाऊंगा। ए बमाए, क्या डिक्शनरी विशनरी बेचता है? मेरा दोस्त तो ऐसे धंधे पे पान खा के थूक देगा। और आप डिक्शनरी लेंगे? सर सर ए बमाए, तू तो बकरा बन गया यार। अरे अरे ये क्या? बेईमान Excuse कहीं का। आप खरीदेंगी? क्या है? ये डिक्शनरी। नहीं चाहिए, थैंक यू। ए बमाए, लड़की के चक्कर में पड़ा मतलब घर में अकाल पड़ा। ए बमाए, चलना काम पे चलते ना, चल। अबे तू जाना। ए बमाए सुनना। एक्सक्यूज मी। क्या है? मेरा पीछा कर रहा है तू? क्या चाहिए बे तेरे को? डिक्शनरी। नहीं चाहिए मेरे को, फोन में है। इंसुलेट कर दिया। अरे डिक्शनरी बेच के जिंदगी झंड हो जाएगी। कामयाबी दस्तक दे रही है और तू पुस्तक लेके खड़ा है। चल। हम आवाज लाइफ में पहली बार डिक्शनरी खोल के उसमें लव का मतलब देखने का मन कर रहा है। हाँ तो मैं बताता हूँ ना, डिक्शनरी खोलने की क्या जरूरत है? डिक्शनरी खींच के मारूं? आशिक ऐसी बहकी बातें करते हैं। सुनना बेबे, पैदल किधर जा रही है? मेरे पास बुलेट है, बुलेट पे बैठा के छोड़ूंगा तेरे को। आ रही क्या? प्यार जताने का वक्त आ गया, अब देख कैसे फोड़ता हूँ। ए बुमाए, शहर में आके 10 मिनट हुआ है, तू तड़ी पर वाला काम मत कर। प्यार के लिए करूंगा। ये छोटे, इसको क्या हुआ? कितने की है? वो 500 की मैडम। बोनी होगी बुमाए। ये लो। चेंज नहीं है। कल यहीं मिलना, आके ले लूंगी। हम लोग ऑफिस में मिलेंगे, गली में नहीं। ये गली तो अपना ऑफिस है। हाँ ये ऑफिस की गली 24 है। घंटे खुला रहता है। छोटे, ये तो अपनी तरफ ही आ रही है। सुनना बेबी, क्या बोलती है? आ रही है क्या? बुलेट पे बहुत मजा आएगा। चलना, निकलते हैं। अरे हाय। हाय मौसी। हाय सिल्की। मेरे बाबू ने खाना खाया? मेरा बाबू पार्लर चलेगा? जब पहले से ही घर में डिक्शनरी थी तो क्यों लेकर आ गई? ये डिक्शनरी नहीं है, ये हथियार है और जिसी से गुंडों की पिटाई की है। देख अम्मू, अब तू बड़ी हो गई है, तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अब जरा कायदे से रहा कर। पता है मेरे पापा मुझे पॉलिटिक्स में अपनी जगह पर देखना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं, लापरवाही की मैंने। लेकिन कुर्सी की पावर अब समझ में आ रही है मुझे, और इसीलिए होने वाला दामाद कम से कम एमएलए तो हो ही। समझ गया? घबराइए मत, मैं हूं ना।